नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और साथ की बड़ी बात के साथ मैं रुमान अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है आज दिन भर खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। गैंगस्टर अतीक अहमद की आज प्रयागराज कोर्ट में पेशी। उमेश पाल केस में अतीक अशरफ और फरहान की पेशी। राहुल गांधी के मुद्दे पर देश भर में कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम भूपेश की लखनऊ और कुमारी शैलजा की रायपुर में पीसी। छत्तीसगढ़ की पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा आ जाएंगी रायपुर। कार्यकारिणी, मंत्री, कांग्रेस विधायकों और जिलाध्यक्षों की लेंगी बैठक। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक। सुबह 11:30 बजे कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। दूसरे धर्म वालों से भी बुलवा कर रहूंगा हरी हरी। 4-5 साल जिंदा रहा तो बनवा दूंगा हिंदू राष्ट्र। मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल जारी। कोर्ट के आदेश के बाद भी काम पर नहीं लौटे वकील। पक्षकारों की बड़ी परेशानी। और चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन। मां काली की पूजा अर्चना के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. और सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दौरे का आज दूसरा दिन है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इधर उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अशरफ की आज पेशी होनी है। लक्षद्वीप के सांसद फैजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी स्कूल में गोलाबारी हुई है, जिसमें 3 छात्रों समेत 6 की मौत हो गई है। इधर अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री के बाहर धमाका हुआ है, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां 2 मंजिला इमारत में आग लग गई है। आग लगने से इमारत धराशायी हो गई है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में यह आग लगी है और आग लगने के बाद पूरी इमारत जो है वो गिर गई है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग को फैलने से रोकने की कोशिश लगातार जारी है। तो बदरपुर, नई दिल्ली की ये तस्वीरें जहां पे आग लगी है और आग लगने के बाद पूरी इमारत जो है, तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं दिल्ली के बदरपुर की, जहां पे 2 मंजिला इमारत में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद जो इमारत थी वो गिर गई है। आग को फैलने से रोकने की कोशिश यहां पे की जा रही है। तो बड़ी एक और खबर आपको बता दें, जहां आरपीएफ जवान ने बचाई है यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ते हुए यात्री फिसला था। यूपी के अमरोहा रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। काफी दूर तक घिसटता रहा यात्री और चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश यहां पे कर रहा था। और ये सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। पैर फिसलने के बाद घिसटता चला गया था यात्री। तो इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरपीएफ जवान ने बचाई है यात्री की जान। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे फुर्ती के साथ आरपीएफ जवान वहां पे पहुंचा और उसके बाद यात्री की जान वहां पे बचाई। पैर फिसलने के बाद घिसटता चला गया था यात्री। तो अमरोहा रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश यात्री कर रहा था और उसी दौरान पैर फिसल गया और वो घिसटता चला गया। यूपी के अमरोहा की ये तस्वीरें हैं और काफी दूर तक यात्री जो है वो घिसटता चला गया, जिसके बाद आरपीएफ जवान ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत वहां पे पहुंचा और यात्री को खींचा और यात्री की जान बच पाई। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, अमरोहा की ये तस्वीरें हैं, जहां पे आरपीएफ जवान ने जान बचाई है यात्री की। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश यहां पे की जा रही थी। यूपी के अमरोहा रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना है और काफी दूर तक घिसटता रहा ये यात्री।
चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश यहां पे की जा रही थी। आज अतीक अहमद की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी होगी। उमेश पाल केस में अतीक अहमद की आज पेशी है। अतीक के भाई अशरफ की भी आज पेशी होनी है। तो ये भी बता दें कि तीसरे आरोपी फरहान को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा इन्हें। और फिलहाल अतीक अहमद नैनी की जेल में बंद है। कल ही अहमदाबाद से लाया गया था प्रयागराज और कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लाया गया था बाय रोड। कल ही अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से नैनी लाया गया है। उमेश पाल के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक अतीक अहमद की तस्वीरें हैं जहां पे काफिला जो है वो बाय रोड जब लेके निकला था, जगह जगह रुका, उसकी ये तस्वीरें हैं और फिर प्रयागराज पहुंचा। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो अशरफ की है जहां पे बरेली जेल से नैनी उसको लाया गया है और आज कोर्ट में पेशी होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी होगी। सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया है पेशी का, जहां पे इन गुनाहगारों को पेश किया जाएगा। राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने पर नहीं थम रहा है संग्राम। आज भी संसद में हो सकता है भारी हंगामा। कांग्रेस देश के कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं रायपुर में पीसीसी चीफ कुमारी शैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने का विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है। तो राहुल के मुद्दे पर सड़क से सदन तक हंगामे का दौर जो है, प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कांग्रेस के द्वारा। लखनऊ में सीएम भूपेश बघेल करने जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं अगर रायपुर की हम बात करें तो पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा आज यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और आज एक बार फिर से हंगामे के आसार बन रहे हैं। राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने यह नोटिस भेजा है। 22 अप्रैल तक खाली करना होगा अब उन्हें सरकारी बंगला। 12 तुगलक रोड पे राहुल गांधी तुगलक रोड पे यह बंगला उन्हें दिया गया है। शुक्रवार को राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई थी, आपको यह भी बता दें। तो अब सरकारी बंगला जो अलॉट किया गया था उसको भी खाली करने का नोटिस जो है उनको भेज दिया गया है और 22 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया है सरकारी बंगला। बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा का आज रायपुर दौरा है। आज दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगी वो। कुमारी शैलजा राजीव भवन में मैराथन बैठक भी लेंगी। मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के साथ वो बैठक करेंगी। पीसीसी कार्यकारिणी जिला अध्यक्षों के साथ भी वो बैठक लेंगे और इसके साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो रायपुर दौरे पर रहेंगी कुमारी शैलजा। यहां पे मैराथन बैठक का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। मंत्रियों और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वो बैठक करेंगी। यहां पे पीसीसी कार्यकारिणी जिला अध्यक्षों के साथ भी वो बैठक करेंगी और इसके साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। प्रदेश में 7 नई तहसीलों को मंजूरी भी मिलेगी। पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा और इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में कौशल विकास योजना का अनुमोदन भी होगा। चेटीखेड़ा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति भी मिलेगी। 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन इकाई स्थापना का अनुमोदन होगा। इधर अमरकंटक थर्मल विद्युत जो प्लांट है उसमें भी नई विद्युत स्थापना का अनुमोदन यहां पे दिया जाएगा। तो भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर अहम बैठक। सीएम शिवराज और हितानंद शर्मा भी इसमें शामिल हुए। बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक ये बैठक हुई। जेपी नड्डा के निर्देश पर आगामी चुनाव को लेकर यहां पे चर्चा हुई है। तो यहां पे बैठक की गई। वीडी शर्मा के निवास पे ये बैठक हुई जिसमें सीएम शिवराज भी मौजूद रहे और पार्टी के जो अधिकारी हैं, दूसरे कार्यकर्ता, वो भी इसमें शामिल हुए, मंत्री शामिल हुए।
और काफी 45 मिनट करीब यहां पे बातचीत चली है सभी के बीच। आगे की रणनीति इस बैठक में तय की गई है। बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक सबके बीच चर्चा हुई है। जेपी नड्डा के निर्देश पर आगामी चुनाव पर यहां पे चर्चा हुई। खरगोन से बड़ी खबर, जहां 65 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। साबूदाने की खिचड़ी खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। प्रसादी के रूप में ये खिचड़ी खाई थी। 30 बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है इलाज के लिए। वहीं 35 बीमार इलाज के बाद डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर खरगोन से, जहां पे साबूदाने की खिचड़ी खाने से 65 लोग बीमार हो गए हैं। 30 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शशिकांत जुड़ गए। शशिकांत, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी मैं बता दूं, फिलहाल अभी स्थिति सभी जो है बीमार लोगों का इलाज अस्पतालों में किया जा रहा है। बता दें कि कल खरगोन जिले के प्रसिद्ध जो गणगौर पर्व रहता है, निमाड़ का प्रसिद्ध पर्व, इस दौरान कल विसर्जन था। और खरगोन से 17 किलोमीटर दूर ग्राम ऊन में जब माता जी का विसर्जन किया जा रहा था, इसी दौरान जो है वहां पर स्टॉल लगाकर साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद बांटा गया था। और जिसे खाने के बाद में जो है एक के बाद एक मरीज अस्पताल पहुंचने लगे, जिसके बाद में सूचना मिलने के बाद में कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ यहाँ से स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर ऊन पहुंचे और सभी बीमारों का इसमें इलाज किया, जिसमें 30 बीमार जो है लोग थे, उनका ऊन से इलाज करने के बाद में छुट्टी दे दी गई। जबकि 15 लोगों का अभी ऊन में और करीब 15 लोगों का जो है खरगोन के जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा जो है आधा दर्जन से अधिक तो बच्चे भी हैं, इसके साथ साथ में बड़े लोग भी शामिल है। लेकिन जिस प्रकार से जो है साबूदाने की खिचड़ी गई थी, उससे जो है उसके बाद में ही जो है तो सभी की तबीयत बिगड़ी और उल्टी दस्त की शिकायत होने के बाद में करीब 6 एम्बुलेंस से खरगोन के जिला अस्पताल में सभी मरीजों को लाया गया, जहां पर अभी इनका इलाज किया जा रहा है। सिविल सर्जन से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। फिर भी जो है उनको जो है एहतियात के तौर पर यहाँ जिला अस्पताल में उनका जो है सलाइन लगाकर और इंजेक्शन लगाकर उनका यहाँ पर जो है इलाज किया जा रहा है। चलिए, तो इलाज यहाँ पे बीमारों का चल रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले 15 अगस्त को अमेरिका में तिरंगा झंडा फहराएंगे। जबलपुर के पनागर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन लगाए गए दिव्य दरबार में उन्होंने ये ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि कटनी में मुस्लिम समाज के बीच भागवत कथा होगी। मुस्लिम समाज के पदाधिकारी तनवीर खान ने उन्हें भागवत कथा का निमंत्रण दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान फिर से दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो 4 से 5 साल जीवित रहे तो दूसरे धर्मों के लोग भी हरी हरी बोलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मौके पर मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा का भी नया नारा यहाँ पे दिया। हाउ फील यू आपको मिलने के लिए और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है, अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। हम चाहते हैं तुम राम की पूजा गर्व और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। डेट तो अभी घोषणा नहीं कर रहे, जो भी डेट होगी बहुत जल्दी कटनी में द्वारा राम की कथा करवाई जाएगी। इधर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़ में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक गांव चलो घर चलो अभियान शुरू करने वाली है। इसके तहत राहुल गांधी के बयान पर पिछड़ा वर्ग को लामबंद करेगी। गांव चलो घर चलो अभियान के तहत भाजपा में मोदी सरकार के पिछड़े वर्ग के लिए किए जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को भी बुलंद करेंगे। भाजपा के अभियान पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होने वाला है। पिछड़ा वर्ग समुदाय जनता की राज्य सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया है।
हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। उसमें हम मोदी जी ने जो 9 साल के अंदर में पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जो काम किए हैं, जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के 27 मंत्री उन्होंने बनाया, जिस प्रकार से शिक्षा में 27% का आरक्षण दिया, ऐसे विभिन्न सारी चीजों को लेकर के हम एक एक घर में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजीव भवन आए, साथ में पत्थर लेके आए, पेट्रोल बम लेके आए, कालिख लेके आए और हमारे कार्यालय में उन्होंने पथराव किया। आधा दर्जन से अधिक हमारे पदाधिकारियों को चोटें पहुंची। तो ये लोकतांत्रिक मूल्य है। पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वो कुछ न कुछ काल्पनिक मुद्दों पर राजनीति करेंगे, आखिर विपक्ष में है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।